अक्सर आपने किस्से कहानियों और फिल्मों में तो सुना ही होगा कि किसी के घर की खुदाई में धन निकल आया, किसी के खेत की जुताई में धन निकला है। तो हम एक ऐसे ही दावे की पड़ताल करने आए जहां दावा किया जा रहा है कि बेशुमार यहां पर धन है। आप मेरे पीछे देख रहे हो, यही वो स्थान है जहां पर दावा किया जा रहा है कि यहां जो धन है वो बेशुमार है, गड़ा हुआ है। अनेकों बार लोगों ने कोशिश की है उस धन को निकालने के लिए। और इसकी हम बात करें तो ये करौली रियासत के समय का बना हुआ है, आज की ये बसावट नहीं है। पूरा ये पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। राजस्थान के करौली ज़िले में स्थित जोगीपुरा चैनपुर बल्डिया की पहाड़ियों पर स्थित ये जगह है जिसे 12 खम्बी के नाम से जाना जाता है। अनेकों बार लोगों ने यहाँ धन निकालने की कोशिश की थी, काफ़ी प्रयास किया, लेकिन जिन्होंने भी इस जगह पर धन निकालने की कोशिश की वो या तो अंग भंग हो गए या पागल हो गए। कुछ ऐसी ही देवीय चमत्कारिक शक्ति है यहाँ पर जो धन को नहीं निकालने दिया। तो अनेकों बार लोगों ने कोशिश की लेकिन आज तक है वो धन नहीं निकाल पाया। लोगों का दावा है काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यह धन है वो गड़ा हुआ है। एक देवीय शक्ति है, जिंद बाबा है, वो इसकी रक्षा करते हैं। और जो ये बसावट है वो करौली रियासत के समय की है। यहाँ पर एक लिखावट लेख भी लिखा हुआ है जिसमें जो पढ़ाई है वो सही से नहीं पढ़ने में आती है, लेकिन उस पर थोड़ा बहुत अगर हम समझें तो 1406 ईस्वी के समकालीन ये बताई गई है ये इमारत। और इसी स्थान पे देखेंगे छतरी के नीचे है वो जिंद बाबा की मूर्ति है। स्थान है जहाँ आज भी पूजा अर्चना होती है। श्रद्धालु है काफ़ी दूर दूर से आते हैं। शनिवार को सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, लोगों का तांता लगा रहता है। तो आज कुछ ऐसी ही देवी शक्ति है, बाबा है, जो इस जगह की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ये पूरा जंगल घिरा हुआ क्षेत्र है। अगर आप दूसरी तरफ देखोगे ये कोटा मोहली करौली कैला देवी वाला पहाड़ी क्षेत्र है। और अगर आप इस तरफ देखोगे तो महमदपुर चैनपुर बल्डिया कुड़गांव गंगापुर सिटी वाला क्षेत्र है। यानी यहाँ के कुछ नागरिक हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि कब कब लोगों ने प्रयास किया और इसका क्या इतिहास है। नमस्कार जी, आपका नाम? पप्पू है। इस जगह के बारे में क्या इतिहास है? यहाँ में धन के लिए पब्लिक खुदाई भी करती है, पागल भी हो जाते हैं इसमें। तो कब की ये बनावट है, बसावट है? इसकी तो 1000 वर्ष का कने कितनी वर्ष हो चुकी है। आप कब से इसको देखते आ रहे हो? अब हम 40-35 साल 45 साल हो गई देखते हैं। तब से ये ऐसे ही है? ऐसा ही है। करौली यहीं से गई हुई है, इसी के समकालीन है। यहाँ कौन से देवता की पूजा होती है? जिंद बाबा की। जिंद बाबा की। तो कब कब लोगों ने यहाँ धन निकालने की कोशिश की? बहुत कोशिश करी धन निकालने की, किसी को मिला? मिला किसी को नहीं। तो ये सिर्फ झूठी अफवाह है कि वाकई यहाँ पर है ऐसी कुछ? पर अब किसी को मिली है तो कोई बताता नहीं है, कि मिल जाए तो पागल हो जाते हैं लोग। अच्छा। हाँ। तो ये जो खंडरनुमा बना हुआ है ये ऐसे ही था या लोगों ने तोड़ा? नहीं, लोगों ने तोड़ा है। अच्छा, लोगों ने तोड़ा नहीं, बहुत धन के चक्कर में नहीं, बहुत अच्छी बनी हुई हो। हाँ, बहुत खूबसूरत है ये चीज़। कुछ बताते हैं गांव के आसपास के लोग थे जिन्होंने कोशिश की, उन्हें आसपास यहाँ पर ये गाँव के ये बस आसपास की है। तो अगर उनने क्या घटना हुई थी उनके साथ जब उन्होंने कोशिश की थी? ये भग जाते डर के, बिनु चेटक हो जाता है यहाँ पर। हाँ, हवाई ऐसी परिवेश है देखे तो एकदम सुसाट मचा दे और वे लोग भग जाते हैं। अच्छा। हाँ, यानी डर का माहौल है वो बन जाता है। जो ध्यान है, सोचने समझने की शक्ति है वो पूरी तरह बंद हो जाती है और ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है। सुनसान हो जाता है कतई बा टाइम पे, धन खोदते तो सुनसान हो जाता है जब वे लोग भग लेते घर को, तबीयत खराब हो जाए उनकी। लोगों का दावा है कि यहाँ धन निकलता है। हाँ जी, बिल्कुल साहब। कैसे आप दावे के साथ कह सकते? नहीं, यहाँ पे पहले बहुत से लोगों ने प्रयास भी किया था निकालने के लिए, लेकिन वो क्या कोई तो जैसे कि बुद्धि भ्रमित कर देता है जिंद बाबा। अच्छा। उस धन पे जिंद बाबा का मतलब पैरा है पूरी तरह ये है, तो इसलिए वो निकाल नहीं पाए। लोगों को कैसे लगा कि है यहाँ पर, मतलब कुछ दिखा, कभी कुछ मिला थोड़ा बहुत आसपास कहीं? हाँ, लोग क्या अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं यहाँ पे लोग। अच्छा। हाँ। और यहाँ पे काफी करीबन 7 फीट का गड्ढा करा हुआ ये था, वो क्या वो पत्थरों से फिर रेट दिया है ये। अच्छा, उस खुदाई में लोगों ने इस जगह को खोदा भी, गड्ढा भी बनाया? गड्ढा भी किया था। फिर यहाँ से भाग गए थे वो, उनको सांप वगैरह दिख गए तो क्या भाग गए यहाँ से। यहाँ पर सरिया में जिंद बाबा दिखे। अच्छा। यानी अगर कोई खुदाई करता है तो नाग देवता दिखते? हाँ, नाग देवता दिखते हैं यहाँ पर खूब। और साधु दिखे सरिया में साक्षात। हाँ, साधु साधु के बेस में साधु दिखता है यहाँ पर। अच्छा, लोगों को जो भ्रमित हो जाता है साधु और नाग दिखाई देता है जिंद बाबा।
नाग देवता के भेष में। इंसान हम दिखाएंगे उस लिखावट को भी जो लिखी हुई है, जो इसका दावा किया जा रहा है कि आज तक उसको कोई पढ़ा नहीं गया है। जो पिल्लर बने हुए हैं उन पे कुछ लिखावट लिखी हुई है, जो दावा किया जा रहा है कि आज तक वो कोई पढ़ नहीं पाया है। कुछ हिंदी रोमन लिपि है, हमारी पुरानी जो लिपि है वो, उसमें कुछ लिखा हुआ है। कुछ शब्द है वो पढ़ने में आते हैं, सम्मत कुछ इस तरह लिखा हुआ कि 1406 ईस्वी, बाकी कुछ पढ़ने में नहीं आता। 1406 या कुछ और है, ऐसा कुछ पूरी तरह बनावट लिखी हुई है। आज शायद पुताई कर दी है इसलिए पूरी तरह दिख नहीं रहा है, लेकिन अनेकों बार प्रयास किया था पढ़ने के लिए इस लिखावट को, लेकिन आज तक है उसको कोई पढ़ नहीं पाया। कुछ इसी ऐतिहासिक इमारत के बारे में, क्या इसका इतिहास रहा है, अगर इसके बारे में भी रिसर्च किया जाए, प्रशासन है या पुरातत्व विभाग है इसका रिसर्च करे, इस लिखावट का पढ़े, तो शायद कहीं राज है जो खुल सकते इस जगह के बारे में। कब इसका इतिहास रहा, लोगों की क्या बसावट रही, क्यों लोग यहाँ से पलायन करके, ऐसी काफ़ी सारे सवालों का जवाब मिल सकता है अगर इस और भी प्रशासन ध्यान दे। तो किस तरह देखोगे आप, हमारे जो ऐतिहासिक इमारत है उसको तहस नहस कर दिया गया है। लोगों ने धन की लालसा में कि यहाँ पर धन है, पूरी तरह खंडर बना दिया गया है इस ऐतिहासिक इमारत को, इस छतरी को, इस महल को। और आज पूरी तरह जीर्ण शीर्ण अवस्था में आज भी है। जो इसके पिल्लर है, खम्भे हैं, वो टूटे हुए पड़े हैं ज़मीन पर। लोगों ने अनेकों प्रयास कोशिश की है इस जगह पर धन के पाने की लालसा में, अनेकों बार इसको तहस नहस किया है। और दावा भी है कि हर बार लोगों ने प्रयास किया तो हर बार कुछ उन्हें हासिल नहीं हुआ, कुछ लोगों को मिला। ये भी कहना है कि लोग बताते नहीं हैं, कुछ जिन्हें मिला है। दशहरे के दिन इतनी भीड़ मस्ती है, लोगों काफ़ी आते, प्रसाद लाते। दशहरे को क्विंटल भी, 1 क्विंटल भी प्रसाद हो जाता है। दशहरे को मेला लगता है यहाँ पे। मेला लगता है, बहुत पब्लिक आती है दशहरे को। तो आसपास के लोग ही होते हैं या बाहर के? नहीं, बाहर के भी आते, इंदौर तक के, बम्बई तक के लोग आते, पब्लिक आती है, इंदौर तक के बहुत दूर पब्लिक आती है। यानी उस चीज़ से ये पता चलता है कि इस क्षेत्र में जो आसपास के लोग हैं जो पलायन कर गए थे, यहाँ रहते थे, वो आज भी उनका ये देवीय स्थान है, मानता है। और वो लोग आज भी पूजा अर्चना के लिए आते दर्शन हैं। देता है, भगवान दर्शन देता है रात की टाइम। अच्छा, हाँ, साधु के भेष में दर्शन देता है। अच्छा, कभी अकेले में आए या अकेले आओ, एकांत में रहे? कभी कभी अकेले में आते तो कह रहा था, सो भी नहीं पाते यहाँ, सोने भी नहीं देते, और कभी कभी दर्शन भी देते हैं। ये चिराग नहीं करती है, दशहरे के दिन दीपक लेगा हाथ में या नकल चलता है। चिराग आराम से देखा, हम देखा रात की टाइम आसपास गाँव में चक्कर देता है, खूब दीपक देखा, लेकर पाटोर पे देखते हम मकान पे बैठ के। ये लेकिन यहाँ रात पे किसी को नहीं रुकने देता है। रुकने देता, साधु को भी नहीं रुकने देता यहाँ पर। अरे खुश हो, महात्मा भी नहीं रुकता है। 2-5 आदमी रहो, खुश हो आराम से। अच्छा, अकेले अगर कोई आए तो उसे रुकने नहीं देता। बाबू सुनवान लगता है अकेले को, धन की लालच में रुकना नहीं देता है। हाँ, वैसे 2-5 आदमी आओ, खूब मनोरंजन करो, खूब भगवान दर्शन करो, प्रसाद चढ़ाओ तो रात पर रहे खूब। अगर गलत भावना, गलत विचारों से आओगे आप या किसी लालसा लेके आओगे तो नहीं रुकने नहीं देते, गलत भाषा में रुकने नहीं देता, धन के चक्कर में रुकना नहीं देता किसी को। तो यही कुछ बातें हैं, विश्वास है जो पुख्ता करते हैं कि इस जगह पर धन है। क्योंकि जो व्यक्ति इस धन की लालसा से यहाँ आया है उसे नहीं रुकने दिया गया, या कुछ उसके साथ ऐसी घटना हो गई, उसे आंग भंग कर दिया या उसको पागल जैसा कर दिया। तो जब अपना आप देता खुद, उसको प्रेम हो जाता नहीं, उसके हाथ में दौड़ती है तो उसको खुदरत देते था, आई बुला कर दे देता है धन, चाहे 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया बुला कर दे देता है इतना, पर उससे प्रसन्न हो जाता है। हाँ, जिसमें मेहर हो जाती है उसको रूप में दर्शन मोक दिए। मैं बकरी चला रहा यहाँ पर, सेनु मेरे पास मोर गया है कि बेटा क्या कर रहा है, मैं बाबा बैठा हूँ, मैं कि बेटा रहो, खुशी रहो। तो और भी तो कोई लोग हो सकता है, या कोई जाने वाला यात्री हो सकता है। हाँ, नहीं जाते नहीं, इसकी सवारी आई इधर से नहा के नहीं, इस ताल में से यहाँ पे एक तलाई बनी हुई है, यहाँ कपत हो जाता है। जब बाबा की पूजा करते हैं प्लास्टिक के 2 डिस्पोजल में दूध भर के रखते हैं आग के ऊपर, तो वो पिघलते नहीं है ना दूध, और खूब दूध उफरता है उसमें। यानी कि प्लास्टिक के कप में हाँ, जो प्लास्टिक का डिस्पोजल होता है उसमें क्या दूध रखते हैं, 2 डिस्पोजलों में, 2 डिस्पोजल में दूध रखते हैं, आग के पास में रख देते हैं, और खूब खदकता है वो दूध, भी नहीं है। लेकिन वो प्लास्टिक का गिलास जलता नहीं है। भगवान की इतनी शक्ति है यहाँ जिंद बाबा की। अच्छा, यानी कि दूध गर्म भी होता दिखता है, हाँ, उबलता भी दिखेगा, भी है, गिलास जलता नहीं है। लेकिन प्लास्टिक का गिलास जलता नहीं है। भगवान की इतनी शक्ति है, ना वो ऊपर निकलता है ना वो गिलास जलता है। तो प्लास्टिक का ही गिलास क्यों रखते हैं? ये मतलब वो मानता है नहीं, यहाँ पे कोई बर्तन वगैरह नहीं छोड़ते ना, कोई गिलास के गया, कोई कटोरी वगैरह जो प्लास्टिक के बर्तन में, लेकिन इतनी शक्ति है कि प्लास्टिक का गिलास जलता नहीं है। बाबा की शक्ति इतनी है कि प्लास्टिक का गिलास जलता नहीं है। और पूजा करने के बाद में जैसे नीचे उतरोगे, थोड़ा सा पहाड़ के नीचे उतरोगे, तो उसके बाद में आओगे ना, तो आप इनकी उसमें गिलासों में सांप आने के दूध पीता नजर आएगा। दूध पीता है फिर बाबा आके।
सांप के रूप में दूध पी के फिर जाता है सांप के रूप यानी में वो वही जो दूध है कुछ समय बाद है वो खाली दिखेगा। खाली हाँ। दिखेगा, वो पी जाएगा बाबा जैसे आके अपन फिर थोड़ी बाद देर में। नीचे जाएंगे 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए फिर ऊपर आएंगे ना तो यानी खाली मिलेगा वो। खाली तो मिलेगा। ऐसी ही कुछ देवीय शक्ति है इस जगह पे। जिंद बाबा की पूजा होती है और कहते हैं कि वो रात को स्वयं रूप में साधु के बेस में निकलता है, जो जलती हुई दिखती है। काफ़ी लोगों ने देखा है उस चीज़ को, दावा किया है कि हमें दिखा है। अकेले लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते, 1-2 या ग्रुप में लोग रुक सकते हैं, लेकिन अकेला कभी नहीं रुक पाते यहाँ। तो ऐसी ही अनेकों धार्मिक मान्यता और विश्वास के साथ लोग यहाँ पर कोशिश करते आते हैं। कुछ लोग लालसा में आते हैं, कुछ लोग यहाँ जो देवीय शक्ति है जिंद बाबा है उसकी पूजा अर्चना के लिए आते हैं। जो सही मन से शुद्ध मन से आता है उसको बहुत कुछ मिलता है, और जो लोभ और मोह और माया में आता है उसको कुछ नहीं मिलता। उसको ऐसी कुछ चमत्कारिक शक्ति है जो उसे भ्रमित कर देती है, लेकिन फिर भी लोग प्रयास करते हैं। इस जगह को पूरी तरह खंडर बना दिया गया है, लोगों ने अनेकों बार कोशिश की है। ये अब जो 12 अभी है जो छतरी में 12 खम्भ बचे हैं, जिससे इसे 12 खम्भी के नाम से भी जाना जाता है। पहले 20 से 22 खम्भ थे। पूरी तरह ये सुसज्जित थी, बनी हुई थी, स्थापित कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी और आज भी अपना वजूद लिए खड़ी हुई है। लेकिन लोगों ने अपनी घटिया सोच और घटिया मानसिकता की वजह से इसको तहस-नहस कर दिया, लेकिन आज तक उन्हें कुछ नहीं मिला। तो मैं धनराज योगी DNY बर्ड जोगीपुरा।